लास्ट क्लास जो हम लोग अधूरा छोड़े थे इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का, पहले उसको कंप्लीट करते हैं फिर कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में। ध्यान दीजिए एकदम, इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग कहाँ तक बनवा दिए थे? मेरे हिसाब से dx और d स्क्वायर एक्स तक निकलवा दिए थे, जहां तक हमको याद है। ठीक है, तो उसके बाद एक फॉर्मूला लिखे थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल सिग्मा। क्या बोलते हैं? स्मॉल सिग्मा। स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू अंडर मोड सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा डी एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। यही था ना? तो सिग्मा डी एक्स कितना है? 109 डिवाइड बाय 6 माइनस 9 बाय 6 का होल स्क्वायर। यही ना था? तो इस आधार पर अगर तुम देखोगे तो डायरेक्ट डिवाइड देना सीखो। इसमें 109 बाय 6 माइनस ये हो जाएगा 81 बाय 36 होगा। इससे इसको डिवाइड दोगे तो कितना आएगा बताओ? 18.17। अभी सिर्फ सॉल्व कर दे रहे, बाद में देखते रहना। ठीक है, माइनस इससे इसको डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 2.25। कोई दिक्कत? अब आएगा माइनस करके कितना आ रहा है? 15.92। 15.92। अब 15.92 का अगर रूट निकालोगे तो आएगा 3.99। 3.99। ठीक है, कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। हम लोग को कोएफिशिएंट निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन। तो एक इसको माने थे, प्लीज बताओ। 55 प्लस सिग्मा डी एक्स कितना आया था? -9/6। इससे इसको काटेंगे 3 बार में, 3 और 2 1.5 आएगा। तो 55 माइनस 1.5 आएगा 53.5। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार। स्मॉल सिग्मा इंटू 100। तो 3.99 डिवाइड बाय 53.5 इंटू 100। सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर। सॉल्व करके आएगा 7.5% आंसर। समझ में आया है सबको? सारे स्टेप्स बता दिए। क्या सीखना है तुम लोग को? क्या किस चीज में वर्क करना है? रूट कैसे निकाला जाता है, और कोई चीज नहीं सीखना है। ठीक है, तो कम से कम नेक्स्ट डे 20 को रूट निकाल के ले आना, वो भी बड़ा बड़ा नंबर अपने से। ठीक है, ये काम रहा, होमवर्क यही रहा। ठीक है, अब तो एग्जाम खत्म हो गया, तो हम लोग शुरू से होमवर्क दे सकते हैं। ठीक है, आज एक पीडीएफ भेजेंगे जिसमें मीन का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, धीरे धीरे करके कॉपी कंप्लीट करते हुए चले जाओ। ठीक है, अगर बाई चांस कहीं पे कुछ दिक्कत है तो इसके लिए हम वीडियो बना ही दिए, एक बार देख लो फिर बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में आ जाओ। ये हो गया ना? ये हो गया, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालने बोले थे, और तो कोई भी सीरीज सब निकालने नहीं बोले हैं क्या? तो हम लोग का सारा कॉलम निकल गया था। ठीक है, लास्ट का 2 कॉलम नहीं बना था शायद। एक बार मिला लो, कॉलम्स मिलाओ, तब समझ में आएगा। अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो, और जो लिख लियो मिला लो। ठीक है, पहला कॉलम का नाम है एक्स, साइज लिखा हुआ होगा, जिसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 हुआ क्या? उसके बाद dx निकाले हैं, जिसमें a माने हैं 20 को, तो -15, -10, -5, 0, 5, 10, 50
लिखिए सब, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15 हो गया। नेक्स्ट कॉलम का नाम है डी स्क्वायर एक्स, तो डी एक्स का स्क्वायर करेंगे वही लिख देना है, ठीक है। तो 225, 100, 25, 0, 25, 100, 225 हो गया। इसके बाद वाला कॉलम का नाम है फ्रीक्वेंसी एफ, जिसमें 2, 7, 11, 15, 10, 4, 1 हो गया क्या। टोटल होगा n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 50, 50 हुआ यहां तक। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट कॉलम का नाम लिखा है एफ डी एक्स, नेक्स्ट कॉलम का नाम है एफ डी एक्स। बता रहे, लिखो -30, -70, -55, फिर 0, 50, 40, 15 हो जाएगा तो बोलना। इसका टोटल लिखो, सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू, सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू -50, सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू -50 हुआ। खाना कुछ बोलो। नेक्स्ट एफ डी स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिखो, एफ डी स्क्वायर एक्स 450, 700, 275, 0, 250, 400, 400 होगा कि 1000 होगा, 4000 होगा, नहीं रे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 इंटू डी एक्स, हाँ 400 होगा, 400 सॉरी। फिर 225 हुआ। सबको टोटल करोगे तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2300, 2300 होगा हुआ। अब फॉर्मूला में वैल्यू से पुट करना है। फॉर्मूला तो याद होगा, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, कितना कितना है 2300 बाय 50 माइनस 50 बाय 50 का होल स्क्वायर। तो 2300 से अगर डिवाइड करें तो कितना आ जा रहा है, 5 से 4 और 6 46, रूट अंडर 46 माइनस 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो रूट 45 निकल जाएगा, आएगा 6.708 आंसर। तो सीखना क्या है, रूट निकालना। कोई दिक्कत? तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाओ, लिखो कंटिन्यूअस सीरीज। फॉर्मूला लिखाया हुआ है मैं भी, बोले बोले देखो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट हो गया। एक तरफ लिखो ईयर और एक तरफ लिखो नंबर ऑफ बल्ब्स, बल्ब ईयर और एक तरफ नंबर ऑफ बल्ब्स। ईयर में लिखो 0 to 8, फिर 8 to 16, 16 to 24, 24 से 32, 32 से 40, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 हो गया क्या। नंबर ऑफ बल्ब्स में लिखो 3, 5, 10, 12, 20
हो गया। हम बोले थे जब भी कंटिन्यूस सीरीज का बात आएगा ट्राई करना स्टेप डेविएशन से बनाने का, क्यों? वो कैलकुलेशन को बहुत कम कर देता है, ठीक है, इसीलिए स्टेप डेविएशन से बनाने का ट्राई करना। तो टोटल कॉलम बनेगा 8। ध्यान रखना, अच्छे से लिखना कि एक ही लाइन में 8 कॉलम आ जाए, ठीक है। लिखो, पहला कॉलम का नाम लिखो ईयर, सॉल्यूशन में आ जाओ। पहला कॉलम का नाम लिखो ईयर, दूसरा कॉलम का नाम लिखो मिड वैल्यू, ब्रैकेट में एक्स। टोटल 8 कॉलम बनेगा, हुआ। फिर लिखो dx, dx ब्रैकेट में x माइनस ए, हुआ। फिर ds, ds निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? dx बाय आई, लिखो dx बाय आई ब्रैकेट में लिखो। फिर d स्क्वायर एस, ठीक है, आना कुछ तो बोलो। फिर नंबर ऑफ बल्ब्स ब्रैकेट में f, नंबर ऑफ बल्ब्स ब्रैकेट में f, हुआ। फिर f ds, हुआ। फिर f d स्क्वायर एस, हुआ। चलो एक एक करके भरेंगे हम लोग। पहले ईयर सेम टू सेम लिख दीजिए, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 से 32, 32 से 40 लिख दिए। और नंबर ऑफ बल्ब वाला जो कॉलम है उसको भी भर दो, 3, 5, 10, 12, 20। हो गया क्या? तो फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख देना, n इज इक्वल टू 50, हुआ। अब एक एक करके भरेंगे शुरू से, ठीक। पहले मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड देना है, मतलब 4, पहला 4 होगा, फिर 12 होगा, फिर 20, फिर 28, फिर 36। हो गया। नेक्स्ट dx निकालने के लिए a किसको मानेंगे? 20 को, तो a इज इक्वल टू 20 ऊपर लिख दिया जाता है, हुआ। dx का कॉलम भरो, -16, -8, 0, 8 और 16। हो गया क्या? ds निकालने का तरीका क्या था? dx बाय i कितना है? डिफरेंस कितना है? 8 का, मतलब जो dx का कॉलम का आया ना वैल्यू, dx का कॉलम का वैल्यू क्या आया? -16, -8, 0, 8, 16, यही ना। और डिफरेंस कितने का है? 8 का। तो ds निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डिवाइड बाय 8, तो -2, -1, 0, 1, 2 करो। ds का कॉलम भर दो, -2, -1, 0, 1, 2। यहां तक समझ में आया सबका? सबको आया ना? अब लिखो d स्क्वायर s का मतलब क्या होगा? dx का कॉलम जो आया, ds का कॉलम जो आया उसका स्क्वायर कर देना, मतलब -2 का स्क्वायर 4, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 4। समझ में आया मेगा? हाँ, ये जो कॉलम आया ना इसी का स्क्वायर कर देना, तो d स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, मतलब 4, 1, 0, 1, 4। क्लियर है? समझ में आया सबको? अब क्या करना है? अब हम लोग को निकालना है लास्ट का 2 कॉलम, यही ना। तो f ds निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी के साथ ds का कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखो -6, -5, 0, 12, 40, 40, 40 हो जाएगा तो बोलना, हुआ। तो लिखो इसका टोटल, लिखो सिग्मा f ds इज इक्वल टू कितना आएगा? 41 हो जाएगा तो बोलना। फिर लिखो एफ डी स्क्वायर एस का कॉलम को बता रहे हैं, 12, 5, 0, फिर 12, फिर 80, टोटल होगा 109। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एस का वैल्यू 109। कोई दिक्कत है? चलो, कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला शायद हम लोग लिखवाए थे।
फॉर्मूला क्या था, और इंटू आई। ये रूट के अंदर आई नहीं रहता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूट अंडर 109 डिवाइड बाय एन कितना है, एन बताओ 50 माइनस 41/50 का होल स्क्वायर इंटू 8। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का जिम्मेवारी आपका, ठीक है। डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, आएगा 9.82। ये सॉल्व आपको करना है, ठीक है। सकोगे कि बताना पड़ेगा, सॉल्व करने का जिम्मेवारी तुम लोगों का। चार पांच स्टेप छोड़ दो, उसके बाद आंसर लिखो 9.82 हुआ। ये आया तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग निकालेंगे मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड से, ए प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई होता है। तो ए कितना है 20 प्लस सिग्मा एफ डी एस कितना आया था 41/50 इंटू 8। तो आएगा सॉल्व करके 26.56 समय बचा रहे, बस कैलकुलेट करने सकोगे कि बताना पड़ेगा। 8 से पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 50 से डिवाइड देना, तो आएगा 6.56, फिर 20 में जोड़ देना तो 26.56 आएगा। ठीक, ऐसे देखो इन दोनों से इसको काटेंगे ना तो आएगा 56.56। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया पक्का। अब कोएफिशिएंट निकालेंगे, कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, स्मॉल सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100, मतलब 9.82 डिवाइड बाय 26.56 इंटू 100। सॉल्व करके आएगा 37% आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है वेरिएंस। क्या नाम होता है, वेरिएंस। वेरिएंस का अपना कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये कंपैरिजन है एक तरह का। देखो नोट्स लिखो, नोट्स बोले जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आता है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आता है उसे मोर स्टेबल या मोर यूनिफॉर्म कहा जाता है। मोर स्टेबल या मोर यूनिफॉर्म कहा जाता है। हो जाएगा तो बोलना। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आता है उसे मोर स्टेबल या मोर यूनिफॉर्म कहा जाता है। हो गया, फिर नीचे लिखो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा आता है, जिसका बोले जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा आता है उसे मोर वेरिएबल कहा जाता है, उसे मोर वेरिएबल कहा जाता है। उसे मोर वेरिएबल कहा जाता है। अब कहानी को समझो। सबसे पहले जैसे ए और बी दोनों दो सीरीज दिया हुआ रहेगा, दोनों का पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट तक निकालना है और उसके बाद देखना है कोएफिशिएंट का वैल्यू किसका ज्यादा है किसका कम है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन इसमें से मोर वेरिएबल है, या पूछे कौन मोर यूनिफॉर्म है। तो अगर कम आएगा तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा और ज्यादा आएगा तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा। मतलब इसका रूल नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन का तीनों सीखे कि नहीं सीखे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज।
तो वही तीनों सीरीज का क्वेश्चन रहेगा, बस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऐड करेगा। मतलब अगर इंडिविजुअल सीरीज का है तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे कोएफिशिएंट तक, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट निकलने के बाद डिसाइड करेंगे कि मोर वेरिएबल है कि मोर स्टेबल है। क्लियर हुआ मेरा बात? कमेंट में लिख देना है कि हाँ फैमिली बी इज मोर स्टेबल, ठीक है। समझ में बात? रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज हिज कोएफिशिएंट वैल्यू इज लेस देन फैमिली ए। समझ में आया बात? बस हो गया कमेंट में। मतलब सारा कैलकुलेशन करने के बाद सारा का सारा स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉलो करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होने के बाद नीचे कमेंट जो है वही वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ मेरा बात कि कौन स्टेबल है और कौन वेरिएबल है। अगर ज्यादा वैल्यू जिसका आएगा, सोचो किसी का वैल्यू आया 37% और किसी का आया 45%, तो 45% वाला ज्यादा है तो 45% क्या होगा? मोर वेरिएबल। और अगर बोलेगा मोर स्टेबल कौन है तो 37% वाला। इसमें दे सकता है फैमिली ए फैमिली बी, पार्ट ए पार्ट बी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो ये मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन में 5 ही टॉपिक था। रेंज, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद मीन डेविएशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके बाद वेरिएंस। तो ये रहा वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस का एक क्वेश्चन ऐसे ही दे रहे हैं, लिखो ऐसे ऊपर में लिख के रखो कौन मोर वेरिएबल है। क्वेश्चन ऐसे लिखो, हु इज मोर वेरिएबल, ऐसे लिखो। एक तरफ लिखो सीरीज ए और एक तरफ लिखो सीरीज बी। हु इज मोर वेरिएबल ऐसे करके लिख लो। उसके बाद एक तरफ लिखो सीरीज ए और एक तरफ लिखो सीरीज बी। सीरीज ए के अंदर 2 पॉइंट है और सीरीज बी के अंदर 2 कॉलम है, ठीक है। सीरीज नहीं, एक ही कॉलम है, सॉरी, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दे रहे हैं। तो सीरीज ए में लिखो, बोले 4, 11, 18, 25, 32। और सीरीज बी में लिखो 21, 28, 35, 42, 49। क्या करना है? दोनों का पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर मीन निकालना है, फिर कोएफिशिएंट निकालना है, अब फिर लास्ट में कमेंट में लिख देना है कौन मोर वेरिएबल है। यही ना पूछा गया है। एक और डिस्क्रीट सीरीज का भी देते हैं, देखो डिस्क्रीट सीरीज नहीं तो छोड़ दो, अभी मीन का भी तो बहुत सारा होमवर्क देना है, ठीक है। मीन का भी देना है, आज से होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बंद करो।